एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायोगिक कल्प या अर्धकल्प डिज़ाइन क्या है। तो इसको शॉर्ट में पहले हम लोग समझते हैं। कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वह होता है जिसमें शोधकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नियंत्रित या हेर फेर करते हैं, लेकिन प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से समूहों में नहीं रखा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एक कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं फिर थोड़ा डिटेल में। तो कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से श्रेष्ठ है, परंतु ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से काफ़ी कमज़ोर होता है। तो अब यहाँ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में शोध में प्रयोग करने से पहले एक नियंत्रित तरीके से डेटा एकत्र करना जाता है, ताकि बाद में किए जाने वाले प्रयोगों के लिए एक आधार या तुलना बिंदु स्थापित हो सके। इसे क्या कहते हैं? प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा शोध डिज़ाइन होता है जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए प्रयोगों में स्वतंत्र चर में हेर फेर करते हैं और आश्रित चर में उसके प्रभाव को मापने के लिए प्रयोग करता है, जिसमें प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से समूहों में आवंटित किया जाता है। तो यही ये कह रहा है कि कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से श्रेष्ठ है, परंतु ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से काफ़ी कमज़ोर होता है। कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में स्वाभाविक रूप से होने वाले विवेचनों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। स्वाभाविक रूप से, यानी कि प्रयोगशाला में होने वाले। स्वाभाविक रूप से कहाँ कहाँ अध्ययन होता है? तो मेले में, हाउसिंग प्रोग्राम, टैक्सेशन प्रोग्राम, कोई दुर्गा पूजा में हुआ, आपका छठ पूजा में हुआ, अभी जो कुंभ मेला लगा था, इसमें जो स्वाभाविक रूप से जो अध्ययन होता है उसका विवेचना कैसे होता है? तो कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से होता है। इन सोशल ट्रीटमेंट प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रयोजों का ना तो रैंडमली सिलेक्शन किया जा सकता है और ना तो उन प्रयोजों को विभिन्न एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप में रैंडमली असाइनमेंट ही किया जा सकता है। यही अभी बोल रहे थे कि यह एक कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें शोधकर्ता को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नियंत्रित या हेर फेर करते, लेकिन प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से समूहों में नहीं रखा जाता है। अतः इन परिस्थितियों में शोधकर्ता कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग कर रिसर्च प्रॉब्लम का समाधान आसानी से कर लेता है। कहाँ पे? तो बड़े लार्ज स्केल वाले ग्रुप में, मेला में या मेला वगैरह में, या फिर किसी अगर देश में टैक्सेशन का प्रोग्राम चल रहा है तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो उस सब चीज़ में। किडर 1981 ने कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग कर रिसर्च प्रॉब्लम का समाधान आसानी से कर लेता है। किडर ने कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड इन सोशल रिसर्च रिलेशन में परिभाषित करते हुए लिखा है कि कोशी एक्सपेरिमेंट्स आर रिसर्च design that do not have only assigned treatment and comparison groups. Instead, the comparison between treatment and non-treatment condition must always be made with non-equivalent groups or with the same subject period treatment. मतलब क्या हुआ? प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन वैसे डिज़ाइन है जिसमें यादृच्छिक रूप से आवंटित विवेचनों समूह तथा साम्य नहीं होते हैं। इसके बदले में यहाँ विवेचन अवस्थाओं में तुलना अतुल्य समूहों में लेकर के या विवेचन के पहले ही प्रयोजों को लेकर किया जाता है। तो ये क्या हुआ? कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसका लार्ज स्केल पे अध्ययन किया जाता है, लार्ज स्केल वाले जगह पे। तो मेरिट्स इसका हम लोग देखते हैं कि इसका मेरिट्स क्या क्या है। तो इस डिज़ाइन में प्रयोजों का विभिन्न समूहों में रैंडमली सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस डिज़ाइन में विभिन्न समूहों में रैंडमली असाइनमेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें समय, श्रम एवं पैसे की बचत होती है, क्योंकि लार्ज स्केल में हो जाता है। कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग
वहाँ अधिक सफल है जहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब मेला में तो कोई प्रयोग किया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। और इसका कुछ डिमेरिट्स भी है, तो मेरिट्स रहेगा तो कुछ डिमेरिट्स भी रहेगा, तो इसका डिमेरिट्स को देखते हैं। इस डिज़ाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन संभव नहीं है। इस डिज़ाइन में प्रयोज्यों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा कंट्रोल ग्रुप में रैंडमली सिलेक्शन एंड असाइनमेंट करना संभव नहीं है, अतः यह अपेक्षाकृत कम रिलायबल या वैलिड होते हैं। अगर यही एक्सपेरिमेंटल प्रयोगशाला में होता है तो क्या होता है, रिलायबल और वैलिड होता है। ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है तो थोड़ा इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कमी हो जाता है। कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के द्वारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नियंत्रित करना संभव नहीं है। अब लार्ज स्केल पे हो रहा है तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल तो आएगा ही, तो उसको कंट्रोल करना हम संभव नहीं है। इस डिज़ाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल के मापों पर व्यवहारों को रिकॉर्ड करना भी संभव नहीं है। तो उपर्युक्त कमियों के कारण कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तुलना में काफ़ी सीमित है। बावजूद इसको पूरी तरह स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लार्ज स्केल पे अध्ययन करना है तो सिर्फ हम कोशी एक्सपेरिमेंट मेथड के द्वारा ही अध्ययन कर सकते हैं, इसके लिए दूसरा मेथड यूज़ नहीं होगा। तो बावजूद इसको पूरी तरह स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस डिज़ाइन में कुछ अपनी खास मेरिट्स है। तो आज के लिए ये कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में इतना ही है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।